अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 की वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने। कैलकुलेट द वार्डन इज पुशिंग बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू डिस्टेंस 5 मीटर। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका डाटा लिखेंगे। तो डाटा में आपके पास फोर्स है वो 150 न्यूटन है, डिस्टेंस एस हमारे पास 5 मीटर है और वार्डन हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको इसका फार्मूला आता है वार्डन इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस की है। एफ की जगह आप 150 पुट करेंगे और एस की जगह आप 5 पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 750 आ जाएगा और इसकी यूनिट जूल है। आगे न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में अब बॉय वेटिंग 75 न्यूटन जंप अप एंड अगेन 300 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल एनर्जी फाइंड द हाइट ऑफ विच बॉय विल राइज। तो बच्चों इसकी हाइट हमें मालूम करनी है। तो हमारे पास जो वेट आ रहा है वो फोर्स और वेट आपस में इक्वल होती है 75 न्यूटन और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इसकी आ रही है 300 जूल। हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है पी डॉट ई इक्वल टू एम जी एच। तो आपको पता है एफ इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी की जगह हम डब्ल्यू पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू एच। तो एच हमने फाइंड आउट करना है, एच को उधर ही छोड़ें और वेट को नीचे डिवाइड कर दें। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वेट। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 300 है और वेट आपके पास 75 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 4 मीटर आ जाएगा। आगे न्यूमेरिकल नंबर 3 है आपके पास। A 5 kg steel ball is dropped from the top of 12 meter height tower. What kinetic energy of hitting the ground? With what velocity will it hit the ground? इसका मास है 5 kg और आगे हाइट उसने दी हुई है आपको टावर की 12 मीटर। आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हाइट दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी में हाइट नहीं आती, हाइट आपकी पोटेंशियल एनर्जी में आती है। तो काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर दे पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच आ जाएगा। एम की जगह 5 पुट कर दे, जी कांस्टेंट वाली होती है 9.8 और एच आपके पास 12 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 588 जूल। और आगे आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी को का फार्मूला पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर। हमने वी मालूम करना है तो वी का फार्मूला आपके पास आ जाएगा 2ke डिवाइडेड बाई एम और स्केयर ख़त्म करेंगे तो ऊपर 1/2 पावर आ जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 588 डिवाइडेड बाई एम आपके पास 5 है और इनकी होल पावर 1/2 आएगी तो अंडर रूट के इक्वल होती है। तो आप कैलकुलेटर में इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 15.3 मीटर पर सेकंड। आगे न्यूमेरिकल नंबर 4 है। A 2 kg rocks is dropped from the 20-meter tall building. What kinetic energy and gravitational potential energy when the rock has fallen 15 meter? 2 kg का रॉक है जो ड्रॉप हो रहा है 20 मीटर टाल बिल्डिंग में। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी? इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी करनी है। और जो फॉल हो रहा है 15 मीटर में हो रहा है। मास इसका 2 kg है, हाइट इसकी 20 मीटर आ रही है। तो आपने दूसरी हाइट जो वो आपको दे रहा है वो 15 मीटर दे रहा है। आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड आउट करनी है। तो हाइट आ रही है तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी को इक्वल पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे एम जी एच। एम की जगह 2, जी की जगह 9.8 और हाइट की जगह 20 पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 392 जूल। 392 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। ये ऊपर हमने कहा हुआ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी भी 392 के इक्वल आ जाएगा। आगे पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है तो यही फार्मूला लगाएंगे एम जी एच। इसमें वैल्यू पुट करेंगे एम की जगह 2, जी की जगह 9.8 और एच अब 15 पुट करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 294। अब 392 में से आप 294 को माइनस करेंगे तो आपके पास 98 जूल इसका आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 को रीड करेंगे। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हाफ लिखी हुई है, बाकी आप बुक से देख लेंगे। अ रॉकेट विद मास ऑफ 800 ग्राम इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट वुड शो। मास उसने हमें दिया है 800 ग्राम, हमने ग्राम को केजी में चेंज कर लिया है, 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0.8 kg आ जाए।
तो वी एफ हमारे पास 30 है और वी आई हमारे पास 0 है। इसकी हाइट हमारे पास 25 मीटर है और वाइड डन हमने फाइंड आउट करना है। वाइड डन के लिए हमारे पास इसमें हाइट डिस्टेंस होना चाहिए, तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है 2gh इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। एच को हमने वहाँ ही छोड़ा और वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g हमने कर दिया और वैल्यू हमने पुट किया है। इसमें वी एफ हमारा 30 है, वी आई 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और डिवाइडेड बाई 2g की जगह 9.8 पुट किया। हाइट हमारे पास आ गया 45.92 मीटर। तो बच्चों हमने मालूम करना है वाइड डन का फार्मूला आपको पता है। वाइड डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के होता है, तो एम जी एच होता है। तो हमारे पास दो हाइट है, हमारे पास 45.92 आ गया और दूसरी हमारे पास इसमें वैल्यू है 25। तो हमने वो वैल्यू पुट किया है इसमें। तो एम की जगह 0.8, जी जगह 9.8, एच टू की जगह 45.92 माइनस 25। तो वाइड डन हमारे पास आ गया 160.39 जूल। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो हमें दे रहा है 2 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर गिव एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट लिफ्टेड टू लोड 100 kg to height 10 meter in 1.5 second. Calculate input work done by the motor on the system, बी है आउटपुट लोड लिफ्टेड बाय द सिस्टम और तीसरी चीज़ है एफिशिएंसी मालूम करनी है। पावर हमारे पास 2 HP आ रहा है, तो HP को आप चेंज करेंगे। ये 1 हॉर्स पावर हमारे पास इक्वल होता है 746, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1492 वाट। पावर आ गई है। मास हमारे पास 100 kg है, इसका हाइट हमारे पास 10 मीटर है और टाइम हमारे पास 1.5 है। तो बच्चों वाट का फार्मूला लगाएंगे W इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी। पी आपके पास मौजूद है 1492 मल्टीप्लाई 1.5 के करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा W इक्वल टू 2238 जूल। यह हमारे पास फर्स्ट ए का आंसर आ गया। इनपुट का आप आउटपुट का आप निकालेंगे। आउटपुट पोटेंशियल एनर्जी पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। अब एम हमारे पास इसमें मौजूद है 100, जी 9.8, एच हमारे पास 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9800 जूल। अब एफिशिएंसी निकालनी है। आपने एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे आप इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट मल्टीप्लाई 100। इनपुट है हमारे पास 2238 डिवाइडेड बाई 9800, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास 0.22 आएगा। इसको मल्टीप्लाई 100 के करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22% जूल। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास व्हाट हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 kg ऑफ वाटर 100 मीटर हाइट 5 मिनट। टाइम उसने 5 मिनट आपको दिया है, तो इसमें डाटा लिखेंगे। मास हमारे पास 2500 kg है, हाइट 100 मीटर है और उसके बाद टाइम है 5 मिनट। मिनट को हमने चेंज कर दिया, सेकंड में 300 आ गया। पावर का फार्मूला आपको पता है P इक्वल टू W बटा T होता है। W हमने इक्वल कर दिया है mgh डिवाइडेड बाई T। अब बच्चों हमारे पास मास दिया हुआ है, वो पुट की है वैल्यू 2500, 9.8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 300। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास आ गया 8170 वाट। तो हमने इसे हॉर्स पावर में चेंज करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 746 पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10 HP। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।